Okay, so we are starting our second subtopic, which is the type of intermolecular force. हम इसमें पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कितने होते हैं, कैसे होते हैं. ठीक है. हम्म हम्म क्या हो रहा है? ओके फाइन. तो सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट द टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स. So before starting the type of intermolecular force, we are going to understand what is intermolecular force. देखो, जब हमारे जैसे ये हाइड्रोजन है ना, तो जब हाइड्रोजन के एक एटम और हाइड्रोजन के दूसरे एटम के बीच में अगर कोई फोर्स लगता है तो हम उसको इंट्रा एटॉमिक फोर्स बोलते हैं, क्योंकि दो एटम के बीच में लग रहा है. पर जब हमारे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, हाइड्रोजन एक कंप्लीट मॉलिक्यूल है और क्लोरीन भी एक कंप्लीट मॉलिक्यूल है, इनके बीच में अगर एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से ये आपस में एक कंपाउंड बनाते हैं या जो बनाते हैं उसको इंटरमॉलिकुलर फोर्स बोलते हैं. एटम के बीच में लगेगा तो इंटर एटमिक फोर्स कहलाएगा, और मॉलिक्यूल्स के बीच में लगाएगा तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स कहलाएगा. अब इंटरमॉलिकुलर फोर्स जो है मेजरली 5 टाइप के होते हैं. So one by one we will deal with each type of intermolecular force. First one is dipole-dipole interaction. Dipole-dipole interaction में क्या होता है कि हमारा एक मॉलिक्यूल होता है. इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन पे आपका पार्शियल प्रेशर पॉजिटिव पार्शियल प्रेशर है और क्लोरीन पर भी पार्शियल पॉजिटिव प्रेशर है. और सेम हमारा एक और हम HCl का मॉलिक्यूल लेंगे. दिस इज़ मॉलिक्यूल एंड दिस इज़ ऑल्सो मॉलिक्यूल, दीज आर नॉट एटम. तो जब पार्शियल प्रेशर के दो मॉलिक्यूल्स का आपस में इंटरैक्शन होगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरैक्ट कर रहे हैं, ये डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन कहलाता है. इसकी डेफिनेशन एक बार हम पढ़ लेते हैं. द फोर्स एक्सर्ट बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स, पॉजिटिव एंड ऑफ द वन मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड टू द नेगेटिव एंड ऑफ द मॉलिक्यूल. नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन कहेंगे. देन सेकेंड टाइप ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्स इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल. तो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंड्यूस. इंड्यूस का मतलब होता है, इंड्यूस मीन्स समथिंग विच प्रोड्यूस, जो बनाता है. ऑलरेडी कोई चीज़ नहीं है और जब हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो इंड्यूस कहलाता है. तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन यू what is dipole induced dipole. The force of attraction between the polar and non-polar molecule, and polar molecule induce dipole nature in the non-polar molecule. मतलब ये है कि आपका नॉन पोलर कौन से मॉलिक्यूल होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल जो सेम टाइप के होंगे, लाइक हाइड्रोजन, लाइक क्लोरीन, जो सिर्फ एक उसके ही बने हुए, वो नॉन पोलर कहलाएंगे. और पोलर कौन से होंगे, जो अलग अलग होंगे, जिन पर पार्शियल प्रेशर होगा, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव. तो पोलर मॉलिक्यूल के पास आप एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को लाएंगे और ड्यू टू द पोलर मॉलिक्यूल इट क्रिएट नॉन पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल टू द पोलर मॉलिक्यूल. ये क्या करेगा, पोलर मॉलिक्यूल अपनी संगत में लाकर नॉन पोलर को में भी इंड्यूस कर देगा पोलर जो नेचर है. तो इससे इस तरह से ये जो हमारा बॉन्ड बनता है, इस टाइप का जो फोर्स होता है, ये हमारा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल कहलाता है. मतलब डाइपोल ने इंड्यूस कर दिया नॉन पोलर को भी डाइपोल में. नाउ आर थर्ड टाइप ऑफ फोर्स ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज आयन डाइपोल इंटरैक्शन. तो जैसे हमें वर्ड से समझ में आ रहा है, आयन डाइपोल इंटरैक्शन. इसको समझने से पहले मैं आपको ये बता दूँ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आयन एंड डाइपोल, बिकॉज वी नो दैट dipole molecules are the molecule which have partial pressure, and ions are the molecules which have complete charge. सी हमारा, मैंने पहले प्रेशर बोला, सॉरी, मैं दोबारा बोलती हूँ. आयन डाइपोल इंटरैक्शन क्या होता है, आयन
पहले मैं आपको आयन और डाइपोल्स को एक्सप्लेन करती हूँ। तो डाइपोल जो होते हैं ऐसा ऐसा मॉलिक्यूल जिस पे पार्शियल प्रेशर पॉजिटिव का हो, पार्शियल प्रेशर नेगेटिव का हो, कंप्लीटली चार्जेस नहीं होंगे, कंप्लीटली इस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, पार्शियल प्रेशर हो, पार्शियल चार्ज होगा, बुद्धू लड़की। हाँ, और हमारा आयंस जो होते हैं इस पर कंप्लीट चार्ज होते हैं, इस पर कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसा इंटरेक्शन जब एक आयन के और डाइपोल के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाएगा, जिसका नाम होगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन। समझ में आया आप लोगों को? नाउ our fourth type of intermolecular force is आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, तो नाम से ही हम इसको ब्रेक डाउन करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि आयन जो हैं वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को डाइपोल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। मतलब आयन जो हैं जब नॉन पोलर के पास में आ रहे हैं, क्योंकि आयन जो है वो चार्ज हैं और उनके चार्ज होने की वजह से जो हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो डाइपोल में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इस टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को बोलते हैं आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। जैसे कि ये आपका आयन है, ये कम्प्लीटली पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज है, और ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर सेम टाइप का होता है। जब इन दोनों के बीच में एक तरह का फोर्स लगेगा तो ये जो है जो तो आपके नॉन पोलर थे वो अब आपके डाइपोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन कहलाता है। फिर हमारा आता है लंडन फोर्स। लंडन फोर्स क्या होता है? इट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कोई ऐसा, जैसे नोबल गैसेज हैं ये नॉन पोलर हैं, ये बाकी जो हमारी ये बाकी जो हमारे कुछ कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं ये नॉन पोलर हैं। इनके बीच में ना पार्शियल प्रेशर है, ना पार्शियल चार्ज है, ना कंप्लीट चार्ज है। इनके बीच में भी एक टाइप का फोर्स लगता है, क्योंकि आयोडीन जो है वो आयोडीन से किसी रीज़न से तो उनके बीच में फोर्स लग रहा होगा, उसको लंडन फोर्स कहते हैं। फिर एक आता है वंडरवॉल फोर्स। वंडरवॉल फोर्स जो है वो किस किस में इम्प्लीमेंट होता है? वंडरवॉल फोर्स जो है वो यूज़ होता है डाइपोल इंटरेक्शन में, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल में, और डिस्पर्जन फोर्स में। ठीक है, अब हमारा जो वंडरवॉल फोर्स जो है वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, इसकी स्ट्रेंथ, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्स लग रहा है किसी मॉलिक्यूल के बीच में, वो डिपेंड करता है उसके साइज़ के ऊपर। जितना बड़ा साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल होगा जितना बड़ा आपका साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल होगा, जैसे कि एक ये है क्लोरीन 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 क्लोरीन, ठीक है, 4 मॉलिक्यूल, और ये 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से ज़्यादा वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा किस में लग रहा है, तो आप ये बोलेंगे इसमें, क्योंकि इसमें 4 नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है, नाउ सेकेंड वन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। जैसे आपके पास एक कार्बन और क्लोरीन है, और फिर आपके पास कार्बन, तो ये दोनों हो तो गए 3 कार्बन, और इसमें आयोडीन है। तो आप ये देखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, तो आपका वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका आयोडीन वाले मॉलिक्यूल का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन वाले के। फिर थर्ड पॉइंट है आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जैसे कि बताया कि जिसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बड़ा होगा वो उस पर वंडरवॉल फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक जो है ये भी कंप्लीट हो जाता है। इस 5 तरह के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थे जो हमने डिस्कस कर लिए। नाउ वी आर कमिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमने थोड़ा सा ऊपर पढ़ लिया, बट वी विल डिस्कस इन डिटेल हियर। तो हमारा जो क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, हमारा जो मैटर जो होता है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है मिक्सचर, है ना। अब प्योर सब्सटेंस जो है वो भी 2 सब कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक होते हैं एलिमेंट, दूसरे होते हैं कंपाउंड, और मिक्सचर तो हमारे अलग होते हैं। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एलिमेंट। देखो, एलिमेंट के अंदर आते हैं मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। तो जिनमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, जिन पे चार्ज होता है, वो मेटल्स होते हैं, और नॉन मेटल में नेगेटिव चार्ज होते हैं, और मेटेलॉइड जो है मेटल नॉन मेटल का मिक्सचर होता है। तो वो सारे
मैटर जो सिंगल सिंगल चीज़ के फॉर्म होते हैं, मतलब उसके अंदर किसी और एलिमेंट का कंपोजिशन नहीं है, जैसे कि आपका कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, है ना, और हीलियम हो गया। अगर आप ऑक्सीजन देखेंगे तो ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। देर आर मैनी मोर एग्जाम्पल जो कि सिर्फ एक उससे बने हुए हैं, एक सिंगल टाइप, एक मॉलिक्यूल से नहीं, सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बने हैं, वो तो आपके कहलाते हैं एलिमेंट। ठीक है, और एलिमेंट टर्म जो है वो रॉबर्ट बॉयल ने दिया था। एलिमेंट टर्म जो है वो रॉबर्ट बॉयल ने दिया था 1661 में। हाँ, और इसमें अगर हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें तो आप ये नोटिस करेंगे कि ये अपने सबसे सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर स्टेट में होते हैं, सबसे अपने सिंपलेस्ट स्टेट में होते हैं। तो आप बाद में सोचेंगे कि ये ब्रेक डाउन हो जाए, तो ये ब्रेक डाउन नहीं होंगे, ये सबसे सिंपलेस्ट स्टेट में होते हैं। ठीक है, और इनफैक्ट ये फंडामेंटली होते हैं। और हमारे अगर एलिमेंट देखे जाएँ तो अभी तक 118 एलिमेंट डिस्कवर हैं, जिसमें से 98 जो हैं वो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। बाकी जो बचे हुए हैं वो हमने आर्टिफिशियली फॉर्म करे हैं। ठीक है, तो ये बता दिए कि एक ही काइंड ऑफ एटम के बने होते हैं। ये बहुत बड़ी, मतलब ये लिस्ट तो आप उनको पीरियोडिक टेबल पता ही होगी।